Namaste. Hi. So let's talk about our thoughts today. हमारे अंदर जो विचार आते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आई गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, इसका मैं क्या करूं? मैं उस दिन महाभारत का एक एपिसोड देख रही थी। वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि अगर आपने विष पिया हो, पॉइजन पिया हो, तो मैं वो आपके अंदर से निकाल सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में अगर एक गलत थॉट गया, उसको निकालना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे कहा था लॉर्ड कृष्ण ने, मैंने वो महाभारत में देखा। तो व्हेन आई थॉट ऑफ दिस आई सेड, ओ माय गॉड, एक विचार आपके दिमाग में अगर आ जाता है तो वही विचार आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। सो अ पॉइजन कैन बी रिमूव फ्रॉम यू, बट अ पॉइजनस थॉट इज इम्पॉसिबल टू बी रिमूव। अब ये कौन निकालेगा? अगर लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? आगे की बहुत सारी कहानी थी उसके ऊपर। तो तात्पर्य ये है कि इफ़ यू हैव अ नेगेटिव थॉट, अगर ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ गया तो ये थॉट सिर्फ आप ही उसको निकाल सकते हैं। यस, इट इज ओनली इन योर हैंड्स टू गेट दैट थॉट आउट। कुछ अभी सोच लीजिए कि आपको आपकी नौकरी का टेंशन है। अब ये कोविड के ज़माने में बहुत सारे लोगों को नौकरी का टेंशन था कि शायद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये आज भी अभी भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। कुछ लोगों को जॉब का टेंशन है कि ये जॉब से निकाल देंगे, और अभी तक आप नौकरी में हैं, लेकिन हो सकता है आगे निकाल देंगे। ये थॉट आपके दिमाग में है, ये आपको मालूम नहीं है कि निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे, बट ये थॉट कि शायद मुझे कल नौकरी से निकाला जाएगा, तो मैं क्या करूं? हाउ विल आई मैनेज माई हाउस, माई फैमिली? वेरी वेरी वैलिड थॉट, और ये थॉट सही भी है। आज के ज़माने में ये टेंशन किसी को भी आ सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है, आप ये सोच लीजिए कि चलो आपको नौकरी से निकाल दिया, ये सोच ही लीजिए कि नौकरी से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप? अगर आज इस वक्त नौकरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? कहीं उधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करेंगे, कहीं कुछ और थिंक करेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू, हाउ डू आई मैनेज, करेक्ट? तो ये अभी से, जबकि नौकरी अभी आपके हाथ में है, अभी से यही सोच लीजिए, अगर नौकरी गई तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ। आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या है। मे बी ये हो सकता है कि कुछ महीने आपको कुछ कठिनाइयों से जाना पड़ेगा, जब तक आपके दिमाग में दूसरा कोई विचार नहीं आता या दूसरी नौकरी नहीं मिलती। दैट आई अंडरस्टैंड, बट फॉर दैट द डिवाइन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। रिमेंबर दैट स्ट्रगल पीरियड जो भी आपका है, उसमें आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और कभी कभी ये होता है कि आपके पास दूसरा साधन है, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, बट वो आपको दिखती नहीं है, बिकॉज आपके दिमाग में वही एक थॉट चल रहा है कि अगर मुझे नौकरी से निकाला जाएगा तो मैं क्या करूं। दूसरी एक बात जो मेरे गुरुजी मैत्रेय दादाश्री जी हमेशा ये कहते हैं, अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो उसे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। यू कैनॉट कीप रनिंग अवे फ्रॉम द फियर दैट यू आर फेसिंग। So now what do you do? ये फियर जैसे एक टाइगर की तरह आपके पीछे पीछे भाग रहा है। ये थॉट जैसे एक नेगेटिव थॉट भाग रहा है, आपके दिमाग में चलता ही रहता है, दिन भर चलता रहता है, रात भर आपको सोने नहीं देता। यही थॉट कि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूं। या तो आप कोई दूसरा साधन देख लीजिए, ये फियर, या फेस द फियर, एनी फियर, एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, वेदर इट्स अ जॉब और एनी अदर फियर दैट इज बॉदरिंग यू। उसे भागने से आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। उसके बारे में विचार कर 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 करके उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट यू विल बी स्पॉइलिंग योर हेल्थ फर्दर, यू विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ टेंशंस, यू विल बी स्पॉइलिंग योर हेल्थ, यू विल बी स्पॉइलिंग योर रिलेशंस, बहुत सारा नुकसान है उससे। तो व्हाट इज इट? फेस द टाइगर। भागो नहीं, टर्न अराउंड एंड फेस द टाइगर। ये है। अब बोलो, when you face your fear, you get a solution, you get an answer to it. By running away from it, you will be running away from it all the time throughout your life. भागने से कुछ solution नहीं मिलने वाला।
इससे बेटर कि आप उस भय को, उस फियर को फेस करें। ये सिचुएशन है, आगे बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ, सोचिए। एंड जब चिंता होती है, एक लाइन बहुत अच्छी है, कहाँ मैंने पढ़ी थी, जब चिंता होती है तब चिंतन करो। इट्स इन हिंदी, सो मैं इंग्लिश में नहीं उसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेकिन जब चिंता होती है तो चिंतन करो, वरना वो चिंतन के इसके ऊपर डॉट होता है ना, चिंतन, चिंता के ऊपर डॉट होता है, राइट। वो डॉट अगर निकल जाएगा तो क्या हो रह जाता है, चिता, राइट। सो ये चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, चिता रह जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट? यू सर्टनली डोंट वॉन्ट दैट। सो चिंता होती है तब चिंतन करो, दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू इट, एंड दैट इज वेयर यू गेट योर आंसर्स। व्हेन द माइंड goes in a little bit of a silent mode, एक फ्रैक्शन के लिए भी आपका माइंड थोड़े साइलेंट मोड पे जाता है, you will get an answer. The answer is there within you only. अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए, इसका जवाब, इसका उत्तर अंदर, आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए माइंड को थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ता है। सो साइलेंट कैसे होगा? साइलेंट तभी होगा जब आप चिंतन करेंगे। जब चिंतन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब आप अपने आप से मिलते हैं। That's the only time when you meet yourself in meditation. वो जब टाइम आता है when you're watching your breath, when you're just only concentrating on your breath. ये सिर्फ 20-30 सेकेंड्स करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिकॉज उतना ज़्यादा आपका माइंड स्थिर रहेगा ही नहीं। 10 सेकेंड के लिए भी स्थिर रहा तो बहुत बड़ी बात है। उस वक्त आपको जवाब मिल जाएगा। वो ही एक टाइम होता है जब आप शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा चिंतन करते हैं। When the mind is silenced for 20-30 seconds, you're watching your breath. Try doing this. When you watch your breath, your mind is silenced. Only 20-30 seconds. You can't do it for more than that. Because the mind के अंदर वो thoughts वापस आना शुरू हो जाएंगे। But वही एक क्षण है जब आपको आपके उत्तर मिलेंगे। So the answer is within you, as what Lord Krishna said, कि वो भी इसका हल नहीं जानते, वो हल आप ही के पास है, और यही हल है कि आप जब शांत रहेंगे, वॉच योर ब्रेथ, उस क्षण आपको आपके प्रॉब्लम की का सोल्यूशन मिलेगा। चाहे वो जॉब का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी थॉट आपके दिमाग में है, मे बी इट्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मे बी इट्स अ फाइनेंशियल इशू, मे बी इट्स अ हेल्थ इशू, एनी थॉट विच हैज कॉट ऑन टू यू, और वो थॉट आपके दिमाग से जाता नहीं है, यही करने से वो थॉट आपके दिमाग से भले ना जाए लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। वॉट कैन यू डू नेक्स्ट, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ये जो साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत who have invented or discovered big new things have only discovered it in that moment of silence. When either silence or when you're connecting with the divine, that is the only time that they have got answers to most difficult questions. Most difficult solutions are only sought in silence, not in frenzy. Never ever. Try doing this. आई एम श्योर जो भी ये अभी वीडियो देख रहे हैं, सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबके कोई ना कोई इशू है। एक बर्निंग इशू जो आपके दिमाग में वो दीमक की तरह शुरू है आपके दिमाग में, द थॉट इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जस्ट कांट स्टॉप दैट थॉट। Go into silence, you will find that answer. Maybe first time you may not, maybe first time you may not be able to go into that silence. But try doing it, because the thought, the answer is only in that silent moment, not anywhere else. This is a fact. So reach that silent moment. First time you may not get it, but keep on trying. वो मिल जाएगा, because उसका जवाब सिर्फ उस silent moment में है. So you have to try doing it. And try it out. I'm not just saying it just like that. Try it out and see what happens. Okay? So thank you very much, and don't get disturbed by all these negative thoughts. इसके answers, इसके जवाब सब कुछ हमारे अंदर है. It's very easy to get these answers. It's really not difficult. It's really honestly not difficult. Okay? So you want my help?
I'm there to help you. As you know, I have got this modality called Meditate with Me. You can join that modality. I'm on all platforms, social media platforms. You can go to my website, check it out, get in touch with me. I can always help you. Please write down the comments, because I love interacting with you people, and you know I interact. All those people who are watching, who watch my videos regularly, you all know I do interact, I do answer your questions personally myself. Okay, so thanks a lot for listening to me, and thank you for the interaction that you all have been doing with me. I love it. Love you all. Thank you very much. Namaste.